मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो नेचुरोपैथी से संबंधित है। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो लोग पेट की बीमारी से पीड़ित रहते हैं, जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, रात को नींद नहीं आती है, थकान फील होती है, आलस बना रहता है, सिर में चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, उल्टी करने का दिल करता है, पेट में घड़र घड़र की प्रॉब्लम्स बनी रहती है, पेट आवाज करता है, और या फिर आपके सिर के बाल झड़ रहे हैं, जो आप गंजे हो जाते हैं बड़ी जल्दी, बालों की समस्या, लॉस ऑफ मेमोरी होना, याददाश्त आपकी खत्म हो जाती है। आज इन्हीं सब बीमारियों को दूर करने के लिए बस एक छोटा सा टिप्स लेकर के आए हैं आपके लिए। वो हमारे ऋषियों का विज्ञान है। हम जो जानकारी देते हैं आपको वही देते हैं जो हमारे ऋषियों ने हमें जानकारी दी है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित रहते हैं तो कैसे आप इनको ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट में बीमारियां क्यों होती हैं, इसको जानने की आवश्यकता है। प्रकृति का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप देखिए, जितने भी वंचर जीव हैं, गाय, भैंस, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, ये प्रकृति के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। यानी प्रकृति ने इनके दिमाग में एक ऐसी चिप लगा रखी है कि बस जैसे ही सूर्योदय होता है, होने वाला होता है, ये गोबर कर लेते हैं, ये पेशाब कर लेते हैं, शरीर को साफ कर देते हैं और फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिट रहते हैं। इनको कोई गैस की, पेट की बीमारी नहीं होती है। मनुष्य क्या करता है कि अपनी बीमारियों का ठेकेदार खुद बन गया है। हमारे यहां पर अंग्रेजों से पहले, मुसलमान जो बादशाह आए उनसे पहले हमारे यहां बहुत संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रधान देश था। उस समय अगर आप देखें कि हम नियमों का पालन करते थे और ये ज्ञान का कुंड बोला जाता था पूरे पूरा। आप ये समझें कि हमारे ऋषि मुनि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फ्रेश होते हैं, भजन, ध्यान, योगा करते हैं और अगर उनको फिर उसके बाद रेस्ट करना होता है तो रेस्ट कर लेते हैं। हमारे यहां जो बीमारियां आई ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, अभी भी होती है। वो सुबह उठते ही पहले चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद में सिगरेट पीते हैं, शरीर को गर्म करते हैं, तो फिर शौचालय की तरफ जाते हैं। वही आदतें अंग्रेजों की हमने ले ली और हमारे यहाँ तो ठंड हमेशा रहती नहीं है। हमारे यहाँ तो 3 प्रकार का वायु का परिवर्तन होता है और 3 तरह का मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी भी, गर्मी भी और बारिश भी। तो हमारा शरीर क्या होता है कि ये सूर्य की किरणों के द्वारा संचालित होता है, सूर्य के टेम्परेचर के साथ संचालित होता है। आप देखें कि सर्दियों में शरीर में से बदबू नहीं आती है, पसीने भी नहीं आते हैं तो बदबू भी नहीं आती है। आप गर्मी में देखेंगे कितना भी खूबसूरत आदमी हो, खूबसूरत स्त्री हो, उसकी आंखों से यहां से इधर से ब्लाउज भीगे रहते हैं, कुर्ता भीगा रहता है और कोट भी भीग जाता है और बदबू आती है। हमारे यहाँ एक जैसा मौसम नहीं है और जब एक जैसा मौसम नहीं है तो शरीर में एक जैसा फूड भी नहीं ले सकते आप। इसलिए हमारे यहाँ खाने का सिद्धांत, हमारे नहाने का सिद्धांत, हमारी क्रियाओं का सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हमें दिया था। अब मैं विषय पे आता हूं, आपको समझा देता हूं कि जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते हैं, जो अपने आप को रईस समझते हैं कि भाई हम तो 8 बजे तक, 10 बजे तक सोते हैं, बेड पे फिर चाय बिस्किट लेते हैं, नौकर लेके आता है, इससे रईसियत झलकती है। और जो जल्दी उठते हैं वो कंगले होते हैं या कंगाल होते हैं या उनको नीचे दर्जे का समझा जाता है। ये इनकी मूर्खता है, ये पैसे वाले लोगों की मूर्खता है। इसलिए इनके पेट बाहर निकले होते हैं, इसलिए ये गंजे हो जाते हैं। इनको इतनी मोटी मोटी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एक एक मुट्ठी भर भर करके।
अब हार्ट पेशेंट होना, डायबिटिक होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, मेमोरी लॉस होना, पैरालाइज अटैक होना, टेढ़े हो जाना, ये सब क्या है, रहीसियत के कारण हम अपनी अपनी लाइफ को खराब करते हैं। अब मैं आपको एक सिद्धांत समझाता हूं। उन बच्चों को भी आप इस वीडियो को दिखाइए जो बच्चे मानते नहीं है, जो लेट तक सोते हैं। सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो भी सोएगा वो व्यक्ति पेट की भयंकर बीमारियों का शिकार होगा। उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, लॉस ऑफ मेमोरी होगी, चमड़ी की बीमारियां होनी हो जाएंगी, दांत खाज खुजली होनी शुरू हो जाएगी, पेट में अपचन प्रॉब्लम्स आएगी, लीवर प्रॉब्लम्स आएगी, आंतों में कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये सारी की सारी बीमारियां सूर्य उदय के बाद सोने वाले लोगों को होती हैं। इसलिए कॉल सेंटर में काम करने वाला व्यक्ति 1 महीने के अंदर बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, और 3, 4, 6 महीने अगर वो काम कर ले, यंग लड़का हो लड़की हो, तो ऐसे लगता है 40 साल का अंकल हो गया है। इसलिए रात को जगना, दिन में सोना, ये बहुत भयंकर आदमी को बीमारियां देता है। अब इसको ये समझने की जरूरत है। मान लो आप ये समझिए, ये एक व्यक्ति है और इसने रात को खाना खाया, खाना इसकी आहार नली के अंदर पड़ा हुआ है, वो मल बन चुका है और वो एक जगह इकट्ठा हो रखा है। पेशाब का जो ब्लैडर है उसमें भी रात भर का जो पेशाब है वो इकट्ठा हो रखा है। ध्यान से समझें, इधर मल है, इधर यूरिन का पेशाब की थैली है। रात को जो अभी टेम्परेचर है हमारा, इस टाइम तो 10, 12, 6 टेम्परेचर चल रहा है। इतने टेम्परेचर पर ना मल गर्म होता है ना यूरिन गर्म होता है। इसलिए हमारी जो बॉडी है रात को ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर ठंडा रहता है रात को, तो ये चीजें खराब नहीं होती। मीन्स इनमें बदबू नहीं बनती, इनमें गैस नहीं बनती है। ऐसा समझो कि कहीं फ्रीजर में पड़े हुए हैं। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि आपका पृथ्वी का टेम्परेचर चेंज होगा। अभी मान लो रात को आप 15 डिग्री टेम्परेचर सो रहे थे, और सूर्योदय होने के बाद 30-35 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जब बाहर का टेम्परेचर 40 हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा, तो ये बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ऑटोमेटिकली कूल रहता है, लेकिन अंदर एनवायरनमेंट के हिसाब से ये यहां पर गर्म होएगा। जब ये गर्म हो रहेगा तो ये सड़ना शुरू होएगा। जब ये सड़ना शुरू होएगा, हीट होएगा, तो इसमें गैस बनेगी, पेशाब में भी और इधर भी। और जो इधर आंतों में जो गैस बनती है ये ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाती है। और हम रात के जल्दी जगने के बजाय, और हम मान लो 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, तो ये सड़ता रहता है मल आपका, और इसकी गैस ऊपर चढ़ती रहती है। जब उठते हैं तो हमारे सिर पर, आंखों पर, कान पर, सिर पर इसका इफेक्ट होता है। और जब जगते हैं तो ऐसे चक्कर आते हैं हमें, कैसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, पूरे दिन काम किया गया। यहां पर जब ये सड़ेगा तो इसमें कीड़े पड़ेंगे। जब कीड़े पड़ेंगे तो आंतों में कीड़े आ जाते हैं, बड़े बड़े कीड़े स्पर्म जो होते हैं वो आ जाते हैं। और जब ये यहां पर सड़ना शुरू होता है तो आंतें वीक हो जाती हैं। ये सारा सिस्टम हमारा, जो आंतों के अंदर पड़ा हुआ जो मल होता है, ये हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसी की वजह से जो साइड इधर उधर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ये यूरिनल इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको जो पेशाब है वो पीलेपन में ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो जो उसका नेचर है वो वहीं पे बर्न हो रहा है। अभी 3 दिन आप अगर ना लेटरिन करो, 3 दिन आप शौच ना जाओ, तो ये पूरा गांठें बन जाती है, यहाँ पर सूख जाता है अंदर। अंदर क्यों सूख जाता है वो मल? पेशाब एकदम ऐसे लगता है जैसे आपने वो 100 डिग्री के ऊपर गर्म कर रखा होगा, एकदम पीला क्यों हो जाता है वो? तो ये नेचर का एक सिद्धांत है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो सिद्धांत ये कहता है कि आप सूर्योदय से पहले जग जाइए, और जगने के बाद लैट्रिन पेशाब कर लीजिए। आप अपने शरीर के अंदर जो गंद भरा हुआ है उसको साफ कर लीजिए, उसको बाहर निकाल दो, और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी पी लीजिए, तो अंदर वो सफाई हो जाएगी। और साफ होने के बाद थोड़ी देर के बाद में, 15 से 20 मिनट, आधा घंटे के बाद में, वो जो आपने पानी ऊपर से पिया है वो पेशाब के थ्रू निकल जाता है, तो आपका सब कुछ साफ हो गया। अंदर से जब आप साफ हैं
आप बाहर कितना भी टेम्परेचर रहे तो आपकी बॉडी से बदबू नहीं निकलेगी। नहीं तो जो लेट तक सोने वाले आदमी हैं उनके मुंह से इतनी बुरी बदबू आती है कि जितना मर्जी कुछ भी खा लें, मुंह माउथ फ्रेशर डाल लें, लेकिन फिर भी बदबू आएगी। आप उनके पास खड़े नहीं हो सकते। अरबपति आदमी है लेकिन उसके रूम में जाकर के बात करते हैं तो सिर में चक्कर आ जाता है। कितने अरबपतियों के यहाँ पर मैं वास्तु विजिट पे जाता हूँ, उनके ऑफिस में बैठता हूँ, इतनी भयंकर बदबू आती है। तो मैं उनको जाते ये पूछता हूँ, मैं क्या सर आप 8-9 बजे के बाद जगते हो क्या, 9-10 बजे के बाद जगते हो क्या? हाँ 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 गुरुजी। हाउ डू यू नो, आपने कैसे जान लिया इसको? मैं क्या, मैं योगी हूँ। तो हमारे योगी जो लोग होते थे उन चीजों को जान लेते थे। और वो चमत्कारित हो गया, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, वो परेशान हो गया कि इनको कैसे पता लग गया। अपनी वाइफ को बोलता है, अरे सुनो इधर आओ, गुरुजी ने बोल दिया कि आप 9 बजे 8-9 बजे तक सोते हो। तो ये क्या है कि आदमी इन चीजों का शिकार होता है। जो बच्चे पढ़ने में जिनका दिल नहीं लगता, बेचैनी रहती है, परेशान रहते हैं, उनको जल्दी जगा दीजिए। अगर उनको सोने की आदत ही डालनी है तो पहले उनको सूर्योदय से पहले पहले उनका पेट साफ, यूरिन साफ करा करके फिर सो जाए, कोई बात नहीं। तो फिर वो अंदर गंद नहीं रहेगा और आप सोने की इच्छा तो आप सो सकते हैं। कई बार मेरी फ्लाइट सुबह 4 बजे आई या मैं ट्रेन से सुबह 4 बजे जगा और मुझे लगता है मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपना सूर्योदय से पहले अपना निवृत्त हुआ, शौच पेशाब निवृत्त करने के बाद में पानी पिया, उसके बाद में सो गया। मान लो 10 बजे तक मैं सोया भी तो मैं फ्रेश उठता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी ऐसा गंद नहीं है जिसकी वजह से वो वाइप यानी कहीं ना कहीं उसका वाष्प बनेगा और वो वाष्पीकरण होकर के बॉडी में से निकलेगा। और जब वो वाष्पीकरण होकर के बॉडी में से निकलता है तो वो स्मेल फेंकता है। इसलिए कितने लोगों के पसीने से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, आप उनके पास बैठ नहीं सकते। अंग्रेज इतने गोरे गोरे होते हैं, उनके पास बैठ करके उल्टियां होती हैं, उनके मुंह से इतनी बुरी बदबू आती है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली नहीं रहते। वो तो उनके यहाँ तो रिवाज है कि सुबह लैट्रिन ही नहीं करते पता नहीं दोपहर को करते हैं या रात को करते ही नहीं है, खाए जाते हैं। अब आप सुबह आप उठे 8 बजे 9 बजे और आपके पेट के अंदर मल सड़ रहा है, ऊपर से आपने चाय और पी ली, बिस्कुट भी खा लिए। अब वो चाय जाकर के वहां पर टकराएगी कहीं ना कहीं, उधर से गैस बन रही है, उधर से वो जा रही है, ऊपर से आपने गर्म चाय को डाल दिया और नीचे से भाप ऊपर को जा रही, क्या होगा वहां पर? आप रसायन विज्ञान के अंदर, आप लैब के अंदर ही काम करके देख लीजिए तो क्या स्थिति होगी आपके शरीर की, आपके ऑर्गन्स की क्या स्थिति होगी, आप सोच लीजिए एक बार कर करके। तो जब तक आप महान बनना चाहते हो, आपको लगता है हमें बहुत महान बनना है और उच्च कोटि का ज्ञानी बनना है, उच्च कोटि की मेमोरी चाहिए, तो आपको नेचर के नियमों को फॉलो करना ही चाहिए। मैं कोट लिखता हूं, लोग उंगली उठाते हैं, मैं हंसता हूं, मुझे पता है कि इनका दिमाग वहां तक नहीं जा पा रहा। ये सिर्फ उन चीजों को ही समझ के बैठे हुए जो सिर्फ किताब तक सीमित है। उन चीजों को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा और गहराई में जाने के लिए आपके दिमाग को गहराई में लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, जो बच्चे पढ़ने में दिक्कत आप पैदा कर रहे हैं, मेमोरी लॉस होती है, बाल झड़ते हैं, मुंह से बदबू आती है, शरीर से बदबू आती है, तो आप ये उपाय शुरू करिए। मेरा दावा है 1 महीने के भीतर भीतर आपके मुंह की बदबू, पेट की स्मेल, पेट की तकलीफ, आपके पेट के अंदर कीड़े, आपके पेट में दिक्कतें पैदा होना, पेट की तकलीफ होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, पेट का फूलना, पेट का बढ़ना, और साथ में अगर आप हल्का सा गुनगुना गर्म पानी भी लेते हो तो ये रामबाण के तौर पर काम करता है। ये इसका एक नेचुरोपैथी का, हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। अभी इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है, और बायो जो हमारा मेडिकल विज्ञान है उसका भी एक पहलू है। ये मैं आपको किसी अगले एपिसोड में बताऊंगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।